बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई ये नया मोबाइल लेके आए हैं, इसी खुशी में जनाब रावी पुल के ऊपर घूम रहे हैं। ठीक है, कौन सा बिलाल भाई? OnePlus 10 Pro। OnePlus 10 Pro कितने का है? ये है 1,10,000 का है। तो ये CPID है? नहीं, PDF ऑफिशियल PDF प्रूफ। ऑफिशियल PTA प्रूफ है। ओ यार यार जबरदस्त ऑफिशियल PTA प्रूफ सेट है भाई भाई ये CPID ना समझना। CPID वालों के खिलाफ आजकल स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं, याद रखिएगा। आप CPID अगर फोन यूज कर रहे हैं ना तो मसला हो सकता है आपके लिए। PTA प्रूफ मोबाइल एक आजकल CPID वालों को पकड़ रहे हैं और एक हेलमेट वालों को पकड़ रहे हैं। एग्जैक्टली हेलमेट, ये देखो पैदल जा रहे हैं, पैदल हेलमेट लेके आए हैं। इतना डराया हुआ है जनाब लाहौर ने। लाल भाई पैदल और हेलमेट आपके पास, समझ नहीं आई ये लॉजिक। था 2000 जब से वो आया हुआ ना हादसा धर्मपुर वाला, आई थिंक सो ठीक है। उसके बाद 10,000 फाइन हो गया और जो हेलमेट नहीं पहनेगा 1 वे की खिलाफ वर्जी करेगा, उसके ऊपर FIR भी होगी। तो यार आप तो देख रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि आप हेलमेट के बगैर बाहर ना निकलें, चाहे पैदल हो, चाहे आप खुद रही पे हो, चाहे रिक्शे पे हो, जिसपे भी हो, हेलमेट लेकर आपने लाजमी निकलना है। पैदल भी हेलमेट, लॉजिक समझ नहीं आ रही। चलो अच्छी बात है, इतना डर गए हैं, इतना डरा दिया गया है CTO साहब की तरफ से। 5 लॉज उन्होंने बना दिए हैं, कुछ अमेंडमेंट भी कर रहे हैं लॉज के अंदर के भाईजान सख्ती होगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर भी, हेलमेट नहीं है, अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स है, टिंटेड क्लासेस हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता नहीं बल्कि पड़ेगा। 6 माह की कैद है और उसके ऊपर कोई सिफारिश वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, एहतियात कीजिए। हाँ जी, हेलमेट साथ रखिए। कभी भी आपको बाइक चलानी पड़ जाए या किसी की बाइक के पीछे बैठना पड़ जाए, देखिए मैंने पहन लिया भाई, ठीक है, मैं ऐसे में घर जाऊंगा। अब 6 माह की कैद खत्म इनकी। हेलमेट आपको 6 माह की कैद से बचाता है और जान जाने से भी बचाता है। जबरदस्त है, आप सब हेलमेट का इस्तेमाल करें। अब चलते हैं अपने असल मिशन की तरफ। हम बात करनी थी एक्चुअली रावी के पुल की। यहाँ पे कितना काम हुआ है। आज 18 मई 2025 है, इतवार का दिन है। तो मेरे साथ आपने रावी ब्रिज का मुकम्मल विजिट करना है। ओके, सबसे पहले फुटपाथ की बात करेंगे। टफ टाइल यहाँ रखी हुई है, यहाँ से ही उतारी है। कुछ न्यू भी शायद आई होगी। टफ टाइल यहाँ लगाई जा रही है, ये फुटपाथ बनाया जा रहा है। ओके, फुटपाथ के बन जाने के बाद क्या इस पुल को ओपन किया जाएगा? नहीं। आपने देखा उस तरफ जब रावी का पुल बना तो फुटपाथ बाद में बनता रहा, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। अब भी यहाँ भी यही सीन होगा, ट्रैफिक के लिए इस पुल को जल्दी खोल दिया जाएगा, फुटपाथ का काम होता रहेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टफ टाइल उतार ली गई है, यहाँ से ऊपर रेत है, कहीं पे मिट्टी है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे फेंकी हुई हैं। लेकिन यहाँ भी फुटपाथ को रिपेयर किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। दोनों तरफ में फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। ये टाइल न्यू आई है, ये न्यू टाइल लगाई जाएगी। वो थोड़ा आगे करके चलें तो वहाँ पे कुछ जॉइंट्स लगे हैं, बाकी यहाँ जॉइंट्स अभी लगने हैं। यहाँ भी जॉइंट लगेगा, फर्दर आगे जॉइंट्स लगेंगे। तकरीबन 14 जॉइंट्स लगाए जाएंगे और ये पुल आपका मुकम्मल हो जाएगा। असफाल्ट का काम, रावी का जो पुल है ना, पुल के ऊपर असफाल्ट हो चुकी हुई है। हमने जाना है आगे, जहाँ से आपका ये पुल शुरू होता है, वो जहाँ पे ये भाई घूम रहे हैं सामने सिक्योरिटी वाले, वहाँ तक पुल पर असफाल्ट हुई है। यहाँ तक ही आपका रावी का पुल है। पुल से जो आगे का हिस्सा है वहाँ पे अभी असफाल्ट वर्क होना है। वहाँ पे पत्थर डाल दिया गया, खाका भी कुछ जगह पर डाला गया है, वाइब्रेटर्स चलाए जा रहे हैं और उसके बाद असफाल्ट वहाँ भी कर दी जाएगी। यार मैंने हेलमेट दिया था सिक्योरिटी वाले भाई को, अपना हेलमेट पकड़ लूँ। आज का भी बहुत सख्ती है हेलमेट की। मैं तो खैर बाइक पे हूँ, हेलमेट मेरे पास है। आप भी जब भी आएँ तो हेलमेट के बगैर नहीं आना है, आपने हेलमेट साथ दे के आइएगा, वरना 2000 का चलान, अब कम से कम चलान 2000 का है, कम से कम। छोटी सी छोटी वायलेशन कोई भी छोटी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी 2000 का चलान मस्ट है आपका, अगर आप कोई भी वायलेट करते हैं। यहाँ से आगे ये जो जगह है ना, यहाँ से आपका रावी का पुल शुरू होता है। पुल के ऊपर असफाल्ट हो चुकी हुई है। अब ये वाला जो बाकी का सारा एरिया है आगे तक, वहाँ पे असफाल्ट होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। कल तक यहाँ पत्थर नहीं था, आज यहाँ पत्थर डाल के इसको लेवल किया गया है। अब इस पत्थर के ऊपर खाका, फिर असफाल्ट। अब कितना टाइम लगेगा
कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक्सपेक्टेड मैं कह सकता हूँ कि 2 वीक्स लग जाएंगे। अभी जॉइंट्स भी हैं और ये काम भी है। 2 हफ्ते तो पक्के 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 भाईजान पक्के, हाँ जी, जो मुझे फ़ील हो रहा है। और आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये है कैमराज, सेफ सिटी कैमराज। तो जनाब आप वायलेशन ना कीजिएगा। इस रावी ब्रिज के साथ साथ एक अवेयरनेस ये भी है कि अपने आप को कानून के मुताबिक लेके आएँ। आप गाड़ी पे हैं, सीट बेल्ट पहने, और अगर आप बाइक पे हैं तो यार 2000 का चलान बहुत महंगा है, आप कैसे पे करेंगे? इसलिए गुजारिश है कि ऐसा रिस्क ना लें। 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सीटीओ साहब ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि इनको FIR ही होगी, चलान तो दूर की बात। FIR, डायरेक्ट FIR का हुक्म है। कौन कौन सी? वो 5 वायलेशंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, दोबारा बता दूं। नंबर 1 है 1 वे की खिलाफ वर्जी। 1 वे के ख़िलाफ़ अगर आप जाते हैं तो आपको फ़ाइन नहीं, आपको अरेस्ट किया जाएगा। ओके, आप ओवरलोडर हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। आप अंडर एज ड्राइवर हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। आप टिंटेड ग्लासेस लगा के गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, आपको अरेस्ट किया जाएगा। गाड़ी के शीशे काले नहीं करने, आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की तकरीबन 5 वायलेशंस हैं। हेलमेट है तो हेलमेट पे चलान है, हेलमेट पे अरेस्ट नहीं है। तो खुदारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। किस हवाले से स्ट्रॉन्ग करना है कि कानून को फॉलो करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने जहन को बनाएं। आप लाहौर का साथ दें, लाहौर की आवाम का साथ दें, CTO साहब का साथ दें, ऑफिशियल्स ने जो हमें मैसेजेस कन्वे किए हैं उनका साथ दें। आप किसी भी ऐसे झंझट में ना पड़ें कि आपको कल को परेशानी का सामना करना पड़े। अगर आप कोई वायलेशन करते हैं, पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी, आपकी पर्चा हो जाएगा, FIR हो जाएगी, क्या करेंगे? किस किस की दौड़े लगवाएंगे? तो ना करें ऐसा काम प्लीज़। तो मैं बात करते करते आ गया हूँ यहाँ तक। ये कुछ ब्लॉक्स रखे हैं, ये तो सेंटर में डिवाइडर के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डिवाइडर खैर नहीं होगा। तो किस पर्पज़ के लिए हैं शायद, हाँ वो वाली जो साइड है ना, वो फुटपाथ वाली साइड, ये फुटपाथ के साथ साथ करते करते ये आगे तक लेके जाएंगे। ये इस पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। पेवर सामने खड़ा है, असफाल्ट के लिए रेडी है। यहाँ पे देखें खाका डाला हुआ है, ये खाका रखा हुआ है। ये खाका है जो अब बिछाया जाएगा और ऊपर जैसे ये बिछाया हुआ है, और ये पेवर है, यानी कि इसके साथ लुक और बजरी जो मिक्स करके रोड जो बनाते हैं ऊपर, ये रोड बनेगी। तो मैं बात कर रहा था वैसे शाहदरा की आवाम स्पेशली, और यहाँ से गुजरने वाला हर पैसेंजर, हर ड्राइवर, सामने सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। तो यार चलान ना करवाना, 2000 का चलान आपके घर आएगा हेलमेट ना पहनने का। बाकी गिरफ्तारियाँ मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, इन पर गिरफ्तारियाँ होंगी। मैं CM साहिबा के इस इक़दाम को इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ कि जिन्होंने रावी ब्रिज का काम शुरू करवाया, और अल्लाह करे जल्द अज जल्द ये मुकम्मल हो। और इसके साथ साथ CM साहिबा की खिदमत में गुजारिश ये करना चाहूँगा कि रावी ब्रिज का जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो सामने शाहदरा मेट्रो स्टेशन है। आपके चाचू हमारे PM साहब ने ये कहा था कि शाहदरा से कालाशाह काकू तक मेट्रो बस एक्सटेंशन होगी, तो खुदारा इस पर भी काम कीजिए, हम आपके मुंतज़िर हैं। माय डियर फैमिली, रावी ब्रिज की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे शेयर की है। बातें तो आज ज़्यादा हमने ट्रैफिक वायलेशन के हवाले से ही की है, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसलिए मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि आपको आगाह करूँ कि बहुत ज़्यादा सख्ती है लाहौर में। लाहौर आना है तो याद रखिएगा कि आपने किसी भी चीज़ को वायलेट नहीं करना। और एक बड़ा इशू ये भी है ना कि हम 1 वे की वायलेशन पता क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास आसपास में U-टर्न नहीं होते, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, इस वजह से वायलेशन होती है। जैसे छोटी सी एग्जांपल मुझे आप ये बताएं। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम, और मुझे जाना है शाहदरा मेट्रो स्टेशन बाइक पे, या मुझे वो सामने आबादी है वहाँ तक जाना है। तो वहाँ जाने के लिए, और मेरी बाइक है इस टाइम यहाँ पे, अब मुझे थोड़ा सा 1 वे जाना पड़ेगा। मैं ज़रा सा भी 1 वे हुआ तो मैं पकड़ा जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आगे घाटी नीचे उतरती है, वो थोड़ा आगे करके है। यहाँ से 1 वे ही थोड़ा आगे करके जाना पड़ेगा। तो
तो हम ये बिल्कुल नॉर्मल सा डिस्टेंस अगर इस पे जाते हैं तो अगर वार्डन खड़ी है तो पकड़े जाएंगे और आप अरेस्ट हो जाएंगे। अब अगर हम जाते हैं यहाँ से वापस, तो भाई यहाँ से वापस जाते हुए बहुत दूर यू टर्न है। आप जानते हैं कहाँ पे यू टर्न है? न्याजी चौक जाके यू टर्न लेके फिर उस रास्ते से वापस आएंगे और फिर आगे शाहदरा चौक राउंड अबाउट से होके फिर वापस यहाँ पे आएंगे और देन अपने घर को जाएंगे। इतना लंबा है ये मामला। तो हमारे यहाँ आसपास में मोहल्ले की आबादियाँ, बस्तियाँ, इन लोगों को किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी गई इस हवाले से। यहाँ पे कोई ऐसा करीब में यू टर्न नहीं है जहाँ से आसानी के साथ हम अपने घरों को जा सकें। मजबूरन हमें एक लंबे यू टर्न से बचने के लिए छोटी सी वन व्हीलिंग वायलेशन तो नहीं मैं कह सकता, छोटी तो वायलेशन तो बड़ी ही होती है, लेकिन छोटी सी थोड़ी सी वायलेशन करनी पड़ती है, पकड़े जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई भी मैप बनाते हैं तो टीपा को ये चाहिए कि इसको भी ज़रा देख लें कि भाई इस आबादी वाले को अगर जाना है अपने घर में, अगर यहाँ पे यू टर्न नहीं दिया गया तो फिर कहाँ से बंदा ये वापस आएगा। तो ये सूरत हाल सारी आपसे शेयर की है, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।